नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि दृष्टि न्यूज़ आपके लिए बहुत एनालिसिस वीडियो लाता रहता है। तो उसी कड़ी में आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये टॉपिक। जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं उसमें आप 3-4 साल काम करते हैं किसी भी जॉब में, उसके बाद अगर आपको जॉब स्विच करनी पड़ती है तो ये सारे वर्ड जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, नोटिस पीरियड, रेजिग्नेशन, selection in other job, apply or not, and serve notice period 60 और 90 days, तो ये सब चीज़ें उस समय काम आती है। और ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती है दोस्तों, क्योंकि आप अपनी जीवन का एक नया सफ़र शुरू करने वाले हैं और एक नया लाइफ शुरू करने वाले हैं उस जॉब के साथ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। नोटिस पीरियड क्या होता है, 60 और 90 डेज़ का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रेजिग्नेशन, सिलेक्शन इन अदर जॉब, अप्लाई करें या नहीं करें, ये सब चीज़ें के बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको इस प्रकार के नॉलेज एनहेंस के वीडियो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, और हमारा भी यही उद्देश्य है कि नॉलेज में वृद्धि होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो अब सीधे चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। सबसे पहले बात करते हैं नोटिस पीरियड की। तो दोस्तों नोटिस पीरियड होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए दोस्तों, नोटिस पीरियड वो होता है जो आप एक कंपनी है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं और जो आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो उसके बीच का जो कुछ दिन होते हैं, 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज, उसको कहते हैं नोटिस पीरियड। ठीक है, जो कि एग्रीमेंट में आपके लिखा रहता है, लेकिन उसको आप कैसे कर सकते हैं आगे वो भी हम आप इसमें बताएंगे। साथ ही साथ नोटिस पीरियड कंपनियां क्यों सर्व करवाती है, ये मतलब आया कहाँ से। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई भी एक एक्सपर्ट है किसी भी फील्ड का, तो उसका काम तो सेम ही है, हर कंपनी में काम सेम रहेगा, लेकिन कुछ कंपनीज के रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो ये नोटिस पीरियड रखने का यही मीनिंग है दोस्तों, कि जैसे अगर आप किसी कंपनी में स्विच करते हैं तो जो प्रेजेंट कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें आपने जितना भी काम किया है वो सबसे पहले आप किसी पर्सन को हैंड ओवर करेंगे, जिससे कि आपके जाने के बाद उस कंपनी को मतलब इशू ना आए। ठीक है, हैंड ओवर करने के बाद क्या होगा दोस्तों, अगर आपको कुछ चीज़ें पता है जो कि केवल आपको ही पता है, आपने ही डेवलप की है, आपने ही डिज़ाइन किया है, आपने ही मान लो कुछ चीज़ ऐसी चीज़ है जो केवल उसकी नॉलेज आपको ही है, तो आपको वो भी उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा कुछ आता है तो आप जो भी नया बंदा आपके स्थान पर ज्वाइन कर रहा है तो उसको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ये ना हो कि उसको पता ही ना चले। ठीक है, और वो रिसर्च कर रहा है और उसको एक छोटी सी चीज़ को करने में मतलब पूरा दिन लग जा रहा है। तो उन सब से बचने के लिए आपको अगर नॉलेज ट्रांसफ़र की ज़रूरत भी होती है आपके द्वारा उस व्यक्ति को जो आपके स्थान पर ज्वाइन करने वाला है, नॉलेज ट्रांसफ़र भी आपको करनी होगी, साथ ही साथ आपको अपना पूरा काम हैंड ओवर भी करना होगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों, ये नोटिस पीरियड के अंदर होती है। और अगर आप पूरा नोटिस पीरियड चालू करते हैं तो कंपनी आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि नोटिस पीरियड मतलब बहुत सारी कंपनीज है जिसमें 1 महीने का ही होता है, बहुत सारी कंपनी जिसमें 2 महीने का होता है, बहुत कंपनी है जिसमें 3 महीने का होता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम TCS की बात करते हैं, आपको पहले भी वीडियोज़ में हमने बता रखी है, TCS में जैसे 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता है, एसेंचर में भी आई थिंक 2 या 3 महीने का होता होगा। ऐसे ही गवर्नमेंट में तो 1 मंथ का चल जाता है, लेकिन जैसे LIC आप मानेंगे, LIC में 3 मंथ का नोटिस पीरियड है, और भी जो PSU होगी उनमें भी आई थिंक 2-3 महीने का तो होता ही होगा। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया नोटिस पीरियड होना क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या नीड है, तो हर कंपनी अपना अपना एक टाइम पीरियड रखती है नोटिस पीरियड का। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम नोटिस पीरियड सर्व करें या नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ समझने की, इंसान 2 चीज़ें चाहता है अपने जॉब के साथ। ठीक है, कि एक तो उसको सैलरी टाइम पे मिलती रहे, हर मंथ मिलती रहे। सेकेंड थिंग ये है कि जैसे अगर वो स्विच भी करे तो उसके जो मतलब पहली कंपनी और दूसरी कंपनी के बीच में जो गैप आता है ना, 1 महीने का गैप आ गया, ठीक है, जो रिज्यूमे में साफ झलकता है, ठीक है, 10 दिन का गैप आ गया, तो वो ना हो। जैसे आज आपका लास्ट डे है तो आप 1-2 दिन का गैप लेके अगर किसी और सिटी में है तो उसके बाद वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, तो इसमें कोई इशू नहीं रहता है। लेकिन मान लो आज आपका एक कंपनी में लास्ट डे है, उसके 2 महीने बाद आप कहीं जाकर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब जो आप जिस कंपनी में आप जा रहे हैं वो तो ठीक है, फ्यूचर में आज के 10 साल बाद आप जाएंगे तो वो पूछा जा सकता है कि आप 2 महीने आप कहाँ थे, क्या किया, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो मेनली यही इस बात का सार यही है दोस्तों, कि एक तो सैलरी मिले और सेकंड ये है
आपके जो एक्सपीरियंस में गैप ना हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखो, कभी कभी बात ऐसी आती है कि जैसे अब 90 डेज तो बहुत होते हैं। मान लो एक जो जॉब है, सामने वाले को रिक्वायरमेंट अभी अर्जेंटली है, वो 1 महीने के अंदर चाहते हैं, ठीक है, और आप भी उसमें जाना चाहते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट कंपनी में नोटिस पीरियड 3 मंथ्स का है, तो आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, टीसीएस वगैरह में क्या होता है कि जैसे आपके पास अगर छुट्टी है तो वो थोड़ी एडजस्ट कर देते हैं, वरना जैसे 1 मंथ करके अगर आप जाना चाहें, नोटिस पीरियड तोड़ना चाहें, तो 2 महीने की आपको सैलरी जो भी मतलब एक्सपेंसेस बनते हैं वो कंपनी को पे करने पड़ते हैं, ठीक है। आप प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं तो उसमें हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, उसमें 2 महीने भी अगर आप टीसीएस में काम कर लेंगे उसके बाद भी जाएंगे तो भी वो आपका वेट करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट में दोस्तों ऐसा होता है कि हालांकि गवर्नमेंट वाले आपको कुछ कहेंगे नहीं। थोड़ा सा एक इश्यू दोस्तों कि आप सीनियरिटी आप मतलब खो सकते हैं गवर्नमेंट में ही आपको रहना। मान लीजिए कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और अभी आपके 25-26 साल सर्विस बची है, आप मान लीजिए 60 साल में रिटायरमेंट होता है और आपका 32-33 साल आपकी एज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 जने हैं, 100 जनों का सिलेक्शन हुआ जिसमें से 90 ने ज्वाइन कर लिया और जो 10 बचे उसमें से एक आप भी हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि यार मतलब कितना महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारी कंपनीज, पीएसयू, एलआईसी भी आप मान सकते हैं, उसमें ऐसा होता है कि मतलब जो जैसे आप अभी जा रहे हैं वो तो ठीक है, उसके बाद जो प्रमोशन होगा ना दोस्तों, तो उसमें भी इंटरव्यूज़ होता है, ठीक है, 3 साल बाद, 4 साल बाद। लेकिन अब देखिए अगर उसमें 1 साल में आते हैं 500 जने रिक्रूट होते हैं और जो मतलब जाने वाले होते हैं, जैसे जिसका रिटायरमेंट हो गया या जिसका प्रमोट हो गया, वो 100 जने हैं, ठीक है। तो वो लिस्ट रहती है दोस्तों, इंटरव्यू सबका होगा लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक कि वो 1 साल में प्रमोशन दे सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि जो 90 लोगों ने ज्वाइन किया था आपके वहाँ, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 100 में से, तो वो आते हैं 500 के अंदर, ठीक है, और आप है 501वां नंबर, मतलब आप मतलब अपना पूरा नोटिस पीरियड सर्व करके जाते हैं, तो वो फिर आप हो गए 501वें नंबर पे आ गए, ठीक है। तो अब उसमें क्या रहा कि उन सबका सेम बैच है आपका, ठीक है, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग आपसे 10 दिन पहले है, 15 दिन पहले है, जो लास्ट बंदा है, तो उनको क्या उस बैच में क्लियर कर दिया जाएगा प्रमोशन में, फिर आपको वहाँ प्रमोशन 1 साल लेट होगा, तो आप सीनियरिटी भी आप खोते जाएंगे धीरे धीरे। तो हमारा यही कहना है, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको पूरा नोटिस पीरियड सर्व करना है या नहीं करना है, ठीक है। इसमें एक केस आता है कि मान लीजिए आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें ही आपको आप जीवन भर काम करना, आपने मन बना लिया है, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा आप जल्दी जाएँ तो बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे 2 महीने का नोटिस पीरियड है, ठीक है, आप 1 महीना काम करिए, थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू रहेगा, लेकिन आप सीनियरिटी के लिस्ट में या उसमें सबसे पहले आप आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा पूरा नोटिस पीरियड के बाद। दोस्तों अब बात करते हैं रेजिग्नेशन की। रिजाइन एक कंपनी से तब करना चाहिए जब दूसरी कंपनी का आपके पास ऑफर लेटर हो। जैसे गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे मान लो न्यूज़ में या मतलब ये उनकी वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आती है कि सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग है ये काफ़ी लेट देते हैं, कभी कभी 1-1 साल लग जाता है दोस्तों पोस्टिंग देने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई अगर आपने वो हो गया, चलो मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मैं जॉब छोड़ देता हूँ, अभी से ही मैं छोड़ देता हूँ, और 3 महीने का तो वैसे नोटिस पीरियड है ही, तो अच्छा रहेगा। तो मान लो बहुत सारे लोग हम ऐसे होते हैं कि जैसे जॉब लगी, फिर उसके नेक्स्ट डे उन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर आराम से 3 महीने का नोटिस पीरियड मतलब गुजारा उन्होंने, फिर लेकिन उनको पोस्टिंग मिली नहीं गवर्नमेंट में, ठीक है। वो पोस्टिंग मिली मान लीजिए 10 महीने बाद, तो 10 महीने का जो गैप है, 10 महीने का जो मतलब जो नुकसान है, हर तरीके का एक्सपीरियंस का भी नुकसान होगा, साथ ही साथ आप मान के चलिए कि पैसों का भी नुकसान होगा। तो इससे बेटर यह है कि आप 5 महीने और नौकरी करके, 6 महीने नौकरी करके, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो आपको वो देंगे कब, उस समय तो पता नहीं रहता है। जो रिजाइन करने का सबसे बेस्ट टाइम है कि जैसे ही आपके पास लेटर आए आप पूरा प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है, उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन अगर आप प्रिपेयर हैं तो कंपनी में बता दीजिए कि सर आज मैं रिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि जैसे अगर 60 और 90 डेज का नोटिस पीरियड है तो आप जितना जल्दी हो पाएगा वो आप उसको छोड़ पाएंगे, ठीक है, कंपनी को। और मान लीजिए कि जो आपकी कंपनी है जिन्होंने वो दिया है उनसे आप बात कर लीजिए, सर 3 मंथ का नोटिस पीरियड है, तो मिनिमम कितना समय हम मतलब में ज्वाइन करना पड़ेगा, वो बता देते हैं 3 मंथ के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो तो सबसे बेस्ट है ही,
जो बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों उसमें तो 3 मंथ करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि लगभग नहीं, आपको 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता दोस्तों, ठीक है। तो आप 1 महीना वहाँ काम करके 2 महीने की आप पैसे दे सकते हैं कंपनी को, और देते ही हैं, बहुत सारे लोग देते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो रिज़ाइन करने का सबसे बेस्ट टाइम वही है कि अगर आपका दूसरे कंपनी के से आपके पास ऑफर लेटर है तो आप फिर रिज़ाइन करिए, ठीक है। अब जो 60 डेज़ और 90 डेज़ वाला जो वो है नोटिस पीरियड, सर्व करेंगे नहीं करेंगे, वो देखिए दोस्तों आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, आपको करना है या नहीं करना है। एक चीज़ यहाँ और दिखाना चाहेंगे कि जैसे मतलब आपने 5 साल काम किया है और आप 1 महीना छोड़ के जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके उसमें लिखा हुआ है कि 60 डेज़ का आपका मान लीजिए 2 महीने का नोटिस पीरियड का टाइम है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि कंपनी कुछ कहेगी नहीं आपसे, आप मान लो 1 महीने में, लेकिन वो एक्सपीरियंस लेटर वगैरह नहीं देगी फिर कंपनी। इस कारण वो क्या, जैसे नो ड्यूज वगैरह जो वो एक साइन वाइन करवाने पड़ता है ना, किसी से ड्यूज नहीं है पूरे ऑफिस में, तो वो सब कुछ प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है दोस्तों कि अगर आप सही ढंग से वहाँ रहेंगे, बात करेंगे कि मैं सैलरी दे दूंगा, HR से बात करेंगे, तो वो सब कुछ होता है दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन इन अदर जॉब, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारी, अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, प्रमोशन वगैरह में ऐसे इशू नहीं आता। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट संस्था में जा रहे हैं तो दोस्तों, जैसे अगर आप नवंबर दिसंबर के आसपास आपकी ज्वाइनिंग है तब तो आप चले जाइए, लेकिन सबसे बड़ी इशू क्या रहता है, मार्च के अंदर ज्वाइनिंग है ना आपकी, ठीक है, तो आप उसमें लेट नहीं करना है। नोटिस पीरियड अगर मार्च तक आता है, ठीक है, तो आपको मार्च में ही कंप्लीट करके आपको ज्वाइन कर लेना है, मार्च के अंदर अंदर ही। अगर आप अप्रैल में ज्वाइन करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो भी आपको एक नए आपने फाइनेंशियल ईयर में ज्वाइन किया है तो आपको पूरा 1 साल एक्स्ट्रा वहाँ कंपनी में देना होगा, तब जाके आपका प्रमोशन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। जबकि आप अगर 10 दिन पहले, जैसे 31 मार्च, 23 मार्च, 26 मार्च, ठीक है, इसमें अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका 1 साल बच सकता है। देखिए ये चीज़ आपका मतलब बहुत ये नोट करने लायक है, जो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं तो इसका बहुत फ़ायदा होता है अगर आप मार्च के अंदर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और इसका बहुत मतलब फ्यूचर में जाके अच्छी चीज़ है ये, ठीक। प्राइवेट में तो जैसे मतलब आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको इंक्रीमेंट वगैरह दे देते हैं, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट में आपसे भी सीनियर बहुत बैठे हैं, ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं चलता कि इसने ज़्यादा काम किया, इसने कम काम किया। अगर आपका एलिजिबल नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप अप्रैल मई में जून करते हैं तो आपको पूरा, पहले तो एक फाइनेंशियल होने में पूरा 8-9 महीने लगेंगे, फिर आपको 3 साल लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और बाकी आप मई मार्च में ज्वाइन करते हैं, फरवरी में ज्वाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको जल्दी से ही वो मिल जाता है प्रमोशन। जो मतलब मान लो फरवरी या 15 मार्च, 20 मार्च, 25 मार्च को आपने ज्वाइन किया, आप एक फाइनेंशियल ईयर पहले वाले में हो गए। जैसे ही वो 1 अप्रैल लगा तो नए फाइनेंशियल ईयर से लगे, तो आपको वो एक मतलब फाइनेंशियल ईयर गिना जा सकता है, ठीक है। सेकंड थिंग है कि अप्लाई और नोट, ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स देख करके अप्लाई करने चाहिए अगर आप जॉब स्विच करने के सोच रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मैं अपने घर के पास जॉब करूं, अभी उनको मिल रहे हैं 1 लाख रुपए, घर के पास मिलेंगे 50,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे पूरे, 20,000, 25,000, 30,000 यही मिल रहे हैं, ठीक है। इस कारण से लोग अपने घर से बाहर जाते हैं। अब मान लीजिए कि अगर किसी के घर के आसपास अगर वो सब कुछ मिले, सुविधाएं हो, सब कुछ हो, तो क्यों लोग दिल्ली जाएंगे, क्यों लोग मुंबई जाएंगे, क्यों लोग बाहर जाएंगे, ठीक है। अगर घर के पास होगा तो उससे तो बेटर तो कुछ ही नहीं। तो अगर आप कोई भी जॉब आप सर्च कर रहे हैं और जिसमें अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी देख लेना दोस्तों, क्योंकि बाद में आपको पछताना नहीं है, ठीक है। पछताना का मतलब यह है कि मान लीजिए आप अभी तो यार चलो घर के पास जाएंगे और आप 20,000 में, आपकी 80,000, 90,000 सैलरी इन हैंड मिलती थी, आपने 20-25,000 में ज्वाइन कर लिया घर के पास, तो आपको सुकून मिलेगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 10 महीने, 2 साल। लेकिन उसके बाद आपको लगेगा यार मतलब इतनी मेहनत करने के बाद इतनी मेहनत अगर वहाँ करता तो वो आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। जो डिसीजन होना चाहिए वो परफेक्ट डिसीजन होना चाहिए। आपके माइंड में अगर ये आ जाता है कि यार अगर वहाँ होता तो मेरे पास इतना सैलरी मिलती, इसका मीनिंग आपने डिसीजन सही नहीं लिया था, ठीक है। बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, अप्लाई करना है या नहीं करना है, इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या हो सकता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो ओवरऑल दोस्तों नोटिस पीरियड आपको बताया है हमने इस वीडियो में। नोटिस पीरियड सर्व करना है, कैसे करना है वो भी बताया है, 60 डेज 90 डेज का अलग अलग। और सिलेक्शन इन अदर जो वो भी हमने आपको बताया, और अप्लाई करना है या नहीं करना है अगर आपका घर के पास या कहीं पे भी हो जाता है, ठीक है। उसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे आपका काम वगैरह को भी आपको देखना है, ठीक है, कि मतलब आप IT फील्ड से हैं और आपको वहाँ जाकर मार्केटिंग फील्ड का काम तो नहीं करना पड़ रहा है। ऐसा जॉब मत चुनिएगा एक एज के बाद जहाँ पर आपको मतलब बहुत फील्ड अलग हो, वैसी जॉब मत चुनिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है, एक एज के बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे आपकी फैमिली भी एस्टेब्लिश हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो जो चीज़ आपको आती है, जो चीज़ आपने 10 साल से सीखा है, जो 15 साल से सीखा है, तो वही चीज़ आप करेंगे, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, फैमिली भी संभालनी पड़ती है, घर वालों को भी देखना पड़ता है, कोई बीमार है, कोई क्या है, और इसी बीच में आपको मान लीजिए आपका रोल चेंज कर दिया है जॉब में, तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है दोस्तों। एक लिमिट के बाद सिचुएशन आने ही मत दीजिएगा। आपको बिल्कुल एक सोच समझ के एक अच्छे से वही प्रोफेशन ज्वाइन करना है, वही चीज़ ज्वाइन करनी है जो चीज़ आप जिस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा, ये हेल्पफुल था या नहीं, इसमें हमें इम्प्रूव करना चाहिए, जो भी आपका सजेशन हो कृपया कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।